तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिखाया गया है? इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट। इस फैक्ट को डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि 46 फोल्ड्स की बात में द थिकनेस इज मोर देन 7 लाख किलोमीटर। और ये क्या चीज़ है? दिस इज़ द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ से ये हो सकता है। इसको ऑल्सो क्या कहा जाता है? इट्स ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल नोटेशंस एंड ऑपरेशंस को पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि मान लो वो जो एक पेपर था उसका थिकनेस पहले 0.001 सेंटीमीटर था। जब हम कर रहे थे तब आपने देखा। तो हम ये कह सकते हैं, इसको अगर हम 2 बार फोल्ड लगाते हैं, देखो फोल्डिंग इट ट्वाइस लिखा है, अगर हम इसमें 2 बार फोल्ड लगाते हैं यानी कि मल्टीप्लाई 2 इंटू मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये एक चीज़ है, इसको ये एक मतलब पेपर की टुकड़ा है, इसको हम पहले एक फोल्ड लगाएंगे इस क्रम में। ठीक है, तो यहाँ का 1 और मान लो यहाँ का 1 सेंटीमीटर जोड़ करके हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास कुछ इतना बड़ा एक पीस बनेगा, इसको हम अगर दोबारा से एक फोल्ड और लगाएंगे तो ये पहले से 2 हो रखा था, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब की बार ये बढ़ करके हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये होता है पावर प्ले, ये होता है एक्सपोनेंशियल पावर का मतलब ताकत। तो यहाँ भी सेम चीज़ है। 0.01 सेंटीमीटर को अगर हम 2 बार फोल्ड लगाते हैं तो हम इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे, यानी कि इसका रिजल्ट जो है वो इतना आएगा। या फिर हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ 0.001 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो 2 2 है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। तो इस हिसाब से आ गया इसका 0.004 सेंटीमीटर, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। इसी तरीके से और इसी क्रम में अगर हम इसको बढ़ाते हुए चले, मान लो हमने अभी अब की बार इसमें 3 फोल्ड लगाए, तो ये है 0.001 सेंटीमीटर, और अब की बार हमने इसको 3 फोल्ड किया, तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। या फिर हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। 4 फोल्ड लगाए तो कोई बात नहीं, इसमें 4 लिख दो। 5 फोल्ड लगाए 5 लिख दो। 7 फोल्ड लगाए 7 लिख दो, और उसमें उतना ही मल्टीप्लाई 2 इंटू करके 7 बार लिखते जाओ। यही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है कि हम इसको जितना फोल्ड लगाएंगे उसका ऊपर में हम उतना ही पावर लिखते हुए जाएंगे। इसी को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, n इंटू एन है तो n का स्क्वायर होगा। उसी तरीके से उसमें जितने n मल्टीप्लाई होंगे, 3n मल्टीप्लाई हो गया, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, रेड एज द क्यूब। और n राइज टू द पावर 3 हम ऐसे कह सकते हैं। n मान लो जैसे 2 के ऊपर में क्यूब लगा है, तो हम इसको कहते हैं 2 राइज टू द पावर 3। ठीक, इसी तरीके से देखो यहाँ पे 4n है, यानी कि कोई भी नंबर जो है वो 4 है। 2 भी मान लो, 2 की बात है, तो अगर 3 बार हमने यहाँ पे 4 लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? इसकी जो रिजल्ट है उसके रिजल्ट में आएगा 2 टू द पावर 4, या फिर 2 राइज टू द पावर 4 हम ऐसे कहते हैं। शॉर्टकट में 2 टू द पावर 4 भी कह लेते हैं। उसी तरीके से n जितने बढ़ते जाएंगे, n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, ये देखो, रेड एज द n राइज टू द पावर 7 और द 7th पावर, या फिर हम 7th का इसका जो पावर है वो 7th पावर ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर 2 टू द पावर कैसे भी कह लो। चलो आगे देख लेते हैं क्या है। इन जनरल वी राइट n राइज टू द पावर a टू डिनोट। इसका क्या मतलब होता है? कोई भी एक नंबर मान लो हमारे पास, इसने यहाँ पे दे रखे 5 की पावर है 4, यानी कि इसमें है 1 2 3 4 4 है, मल्टीप्लाई करोगे इतना मिल जाएगा। सिंपल सी बात है।
ठीक है, तो पता चल गया अभी आपको कि हम एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल पावर किसको कहते हैं, या फिर पावर किसको कहते हैं, या फिर राइज टू द पावर किसको कहते हैं, या फिर टू द पावर किसको कहते हैं। मतलब सारी चीज़ एक ही है। अब पता चल गया। चलो अभी आगे देख लेते हैं। एक और जानने वाली चीज़ है, मान लो कि हमने यहाँ पे 2 की पावर लगाया, 2 की पावर लगा दिया हमने 5। ठीक है, ये 2g है, ये इसकी बेस, इसको हम बेस कहते हैं, ये इसका बेस है, और ये इसका एक्सपोनेंट या फिर पावर, हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ये एक्सपोनेंट है या फिर ये पावर है, और जिसके ऊपर में ये नंबर लगा हुआ है, जिसके ऊपर में पावर लगा हुआ है, वो नंबर इसका बेस होता है हमेशा। ठीक है, एक चीज़ और, पिछले यहाँ पे कहीं था वो चीज़, हाँ यहाँ था वो। इसमें क्या चीज़ था, अगर हम 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ को हम 10 टाइम उसमें फोल्ड लगाते हैं, या फिर एक च्युइंगम को सोच लो, हर बार डबल करके हम उसको 10 टाइम खींचेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1024 आएगा। ठीक है, हर बार हम उसको अगर डबल डबल करते रहे तो। चलो ये हुई एक बात। अब हमको दूसरे एक चीज़ और पूछा गया है, यहाँ पे देखो कि विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज़ फोल्डेड 10 टाइम्स। 10 टाइम्स फोल्ड करने के बाद में हम किस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। द इनिशियल थिकनेस इज प्रेजेंटेड बाय द इनिशियल लेटर नंबर v, जब हम उसको v से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जो इनिशियल थिकनेस है, जैसे पहले वाला नंबर का क्या था, 0.001 था, ये इसका इनिशियल थिकनेस था। ठीक, तो इस इनिशियल थिकनेस को अगर हम इसकी जगह अगर हम v मान ले, तो अगर हम उसको 10 टाइम फोल्ड लगा दें, तब हमारे पास में जो है वो कौन सा नंबर सही बनेगा। देखो 10v नहीं होगा, क्योंकि 10v का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई v। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई v, तो अगर आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 10। लेकिन उसको 10 टाइम एक्सपोनेंशियल पावर में अगर बढ़ाते हुए चलोगे, तब पता चलेगा कि बात क्या है। तो इसके लिए हम फिफ्थ वाला ऑप्शन को ले सकते हैं। इसमें तो देखो 10 प्लस वी लगा दिया, मान लो वो 1 सेंटीमीटर का था, उसमें प्लस में 10 लगा दो। मान लो हम v का वैल्यू हमेशा 1 पकड़ के चल रहे हैं, तो 1 के साथ अगर आप 10 जोड़ दो तो वो 11 हो जाएगा, जो कि तब भी गलत। ठीक है, इसमें देखो 10 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 20। फिर अगर हम v को 1 मान के चलते हैं तो मल्टीप्लाई 1 यानी कि वही 20 आ जाएगा, तब ये भी गलत है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें देखो तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तब होता है जब अपने 10 टू द पावर, हाँ सॉरी 10 का स्क्वायर, और फिर अगर मल्टीप्लाई v होता है, तो ये होता है कि एक बार में वो जब 10 गुना से बढ़ रहा हो, तब जा कर के ये सही होगा। और ये तो 2 के बारे में बताया गया, इसमें तो v का कोई रोल ही नहीं है, v इसमें दे रखा है। अगर आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 1024, और अगर हम अभी v का वैल्यू 1 रखते हैं तो देखो 1024 सेंटीमीटर, तब जाकर ये आपका सही आंसर होगा। कहने की मतलब ये है कि इस पूरे क्रम में आपका जो सही नंबर है वो है ये फिफ्थ वाला। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे देखो, एक माइनस की, दूसरा माइनस की, तीसरा माइनस की, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपने किसी और भी क्लास में पढ़ा होगा 6 या 7 में। जब देखो हम जैसे -4 और -4, जब हम दो माइनस को लेते हैं तो ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाता है, दो माइनस को एक साथ लेते हो 4 हो जाता है। ठीक है, उसी क्रम में अगर 3 माइनस एक साथ लेते हो तो ये दो आपस में जोड़ करके प्लस हो जाते हैं, ये एक अकेला रह जाता है, तो फिर इसकी साइन लगेगा माइनस। याद रखना है, जब भी इवन नंबर में कोई भी इवन नंबर में अगर माइनस हुआ तो वो जुड़ के प्लस हो जाएगा, ऑड नंबर में कोई भी एक भी रह रहा है तो वो माइनस हो जाए, तब वो माइनस ही रहेगा। इस केस में देखो 1 2 3, ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये अकेला एक रह गया, तो इसीलिए इसका माइनस यहाँ पे लग गया। या फिर ऐसे भी समझो कि माइनस माइनस होता है
प्लस, तो ये दोनों जोड़ के हो गया प्लस। अब ओ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस फिर से होता है माइनस, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो गया। तो इसका शॉर्टकट यही है कि हमेशा जब भी इवन नंबर में माइनस होगी तो वो बाद में जाकर के प्लस हो जाएगा। अगर ऑड नंबर में हुआ, कितने भी हो, ऑड नंबर में हुआ तो समझ लेना एक माइनस तो एक्स्ट्रा रहेगा ही रहेगा। तो फिर वो जो मेन नंबर है उसके साथ में एक माइनस ज़रूर से जुड़ेगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। समझ गए आप इतनी बात। और यही चीज़ को फिर यहाँ पे बताया भी गया है। बहुत ही आसान से और बहुत ही बेसिक चीज़ें दी गई है, आराम से सीखोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। एक चीज़ और दिया गया है, देखो यहाँ पे, अगर हम ए, 3 ए को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 ए है, ए की पावर 3 है, और बी 2 बी है क्योंकि बी की पावर 2 है। या फिर हम इसको अगर ऐसे कर दें, जहाँ पे देखो बी 4 है, जहाँ पे ए स्क्वायर ए 2 है, बी 4 है, तो बी की स्क्वायर बी टू द पावर 4। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए स्क्वायर बी राइज टू द पावर 4, यानी कि इसमें ए 2 है, बी 4 है। सिंपल सी बात है। एक और चीज़ देखो, मान लो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2 है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पे कितने संख्या है, 1 2 3, 3 क्या है, कौन सी संख्या है, 2 है, तो चलो 3 दूनी 6। देखो 2 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं, एक्चुअली ये प्लस में होता है, 2 प्लस 2 प्लस 2। तो अगर हम इसको अब ऐसे कर ले, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, इसके बदले हम ऐसे भी कर ले, ये और आसान तरीका है, ठीक है। या फिर मान लो 5 है आपके पास में, एक्चुअली में प्लस के लगेगा निशान, 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। तो 5 प्लस 5 10, एक 5 और लगा दो 15, एक 5 और लगा दो, हो जाएगा 20, ठीक। अब हम इसको ऐसे कर सकते, 1 2 3 4, 4 है, 4 क्या है हमारे पास में, 5 है। तो अब देखो 4 5 जा 20, है ना, ये आसान तरीका। बार बार किसी नंबर को प्लस करते रहो, उससे अच्छा तो ऐसे कर लो। यही जो चीज़ है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक और, इसमें 3 चारे हैं, तो हम किसी एक 4 के ऊपर में क्यों ना क्यूब लगा दे, यो सॉरी एक चीज़ गलत है, प्लस में आप नहीं लगा सकते हो, याद रखना है हमेशा मल्टीप्लाई में 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर है तो उसमें से आप एक काम कर सकते हो, एक के ऊपर में क्यूब लगा दो, ठीक है, ये हो सकता है। और अगर 4 प्लस 4 प्लस 4 रहे तो आप क्या कर सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 3 कर दो, क्योंकि इसमें 3 4 जो है आपस में जुड़ रहे हैं तो आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई की केस हो तब लेकिन आपको याद रखना है कि ये पावर में है बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हुए जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने से जल्दी बढ़ता है, प्लस होने से थोड़ा धीरे धीरे क्या, प्लस का और मल्टीप्लाई का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। चलो एक इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो करके ही बता दिया है, बस ऐसे फिर भी पूछा है कि एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको दिखाना है, तो कैसे, सबसे पहले देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, बहुत अच्छी बात। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में 3240, इसको देखो, इसमें 1 2 3 4, यानी कि 4 की 2 की जो पावर है 2 की पावर 4 आना चाहिए। फिर इसके बाद 1 2 2 ही 5 है तो 5 का स्क्वायर आना चाहिए। 3 कितने, 1 2 3 4, यानी कि 3 की पावर भी 4 आना चाहिए, जो कि आए भी है। देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इसमें 2 जो है वो 4 है, 5 2 है, 4 3 जो है वो भी 4 है, ठीक। अभी देखो, अभी जो मैंने आपको चीज़ बताया था वो यहाँ पे आ गया कि व्हाट इज़ -1 टू द पावर 5 या फिर राइज टू द पावर 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। आप देख के बता सकते हो कि ये नेगेटिव है, क्यों है, क्योंकि देखो 5 एक इवन नंबर है, ठीक है, 5 एक इवन नंबर है, जो मैंने पहले भी बताया था, 5 एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे जबकि -1
एक मिनट रुको, यहाँ लिख लेता हूँ। क्या बताया गया है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 2 3 4, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई -1, एक एक ब्रैकेट लगा देना। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर ये माइनस प्लस प्लस हो गया, फिर ये प्लस माइनस, फिर से एक माइनस आ गया। यानी कि क्योंकि इसका जो पावर है वो ऑड नंबर है, 5 है। देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि ऑड नंबर है। और मैंने बताया था जब भी ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे जो साइन रहेगा, अगर माइनस का साइन है तो वो माइनस में ही आना चाहिए, ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो। ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करने पर एक माइनस जो है वो एक्स्ट्रा ज़रूर से रहता है। तो आप ये देख के बता सकते हो इट इज़ ए पॉजिटिव और नेगेटिव। जी हाँ, ये नेगेटिव है, ज़रूर है, क्योंकि पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका पावर जो है वो ऑड नंबर है। अब आगे देखो, व्हाट इज़ अबाउट -1 राइज टू द पावर 56। तो 56 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये ज़रूर से पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पे जिसमें ऑड नंबर है, जिसका पावर ऑड नंबर में है वो नेगेटिव होगा, और जिसका पावर इवन नंबर में है वो ज़रूर से पॉजिटिव होगा, ठीक। आगे देखो, यहाँ पे एक बॉक्स में एक छोटी सी चीज़ बताया गया है कि व्हाट इज़ जीरो की पावर जब 1 है। तो देखो जीरो की पावर जब 2 है, जीरो का स्क्वायर है, जीरो का स्क्वायर मतलब 0 इंटू जीरो मतलब 0। किसी का भी, इसका भी पावर 5 है, यानी कि ये भी 0। व्हाट इज़ 0 राइज टू द पावर n। तो ये 0 होता है, क्योंकि कितने भी 0 को मल्टीप्लाई कर लो वो कभी नंबर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। फिगर इट आउट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले देखो 6 कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 6 राइज टू द पावर 4, ये होएगा इसका। इसका देखो b कितने हैं, 4, तो हम कह सकते हैं b राइज टू द पावर 4। इसका देखो, इसको कह सकते हैं हम 2 कितने हैं, 2 हमारे पास 2 है, यानी कि 2 स्क्वायर, और यहाँ कितने है, a है, 2 स्क्वायर a स्क्वायर, हम ऐसे कह सकते हैं। यहाँ y में देखो, y में भी सेम आएगा, y का स्क्वायर। फिर इसमें देखो 2 5 है ना, तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 2 3, 7 कितने हैं, 3, यानी कि 7 का क्यूब। अब नीचे वाला को देख लो, यहाँ पे a 3 है, तो यानी कि a का क्यूब मल्टीप्लाई है c कितने, 1 2 3 4 है, तो c राइज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई d। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब c4 d, c राइज टू द पावर 4 और फिर d, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस केस में देखो, ये थोड़ा एक एडवांस टॉपिक है। ट्रू ए अगर हम होल स्क्वायर लगा दे, इसका मतलब इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन सुविधा के लिए फ़िलहाल के लिए ऐसे लिखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। फिर 2 और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो 2a आएगा, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर। फिर अगर ब्रैकेट में बंद करना चाहो, एक स्क्वायर से दोनों को डिनोट करना चाहो, तो ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत ही आसान। चलो आज इसी पेज करके रहने देते हैं, नेक्स्ट दिन हम इस पेज से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।